हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, मार्केट दिन बर दिन नीचे गिरता ही जा रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि इसी के साथ में नीचे गिर रही हैं। तो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनके अंदर में अगर हम एवरेजिंग करके चलें तो फ्यूचर के अंदर में एक अच्छा खासा बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जो कि मार्केट गिरने के साथ में ज़्यादा नहीं गिर रही हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट फेस करने की कोशिश कर रही हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उनको मिल रहा है। जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर उठने की कोशिश करता है, इतने में वो जो कंपनियां हैं वो उससे भी ज़्यादा उठने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे ही कुछ कंपनियों का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो पहली कंपनी जैसे हमारे सामने है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स। तो ये ज्वेलरी सेगमेंट की कंपनी है। आज थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर उठने की कोशिश किया तो यहाँ पर ये 5-4% के आसपास पे उठ गई। तो ये ज्वेलरी सेगमेंट में अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि दिवाली का टाइम है और दिवाली जो टाइम के अंदर में मैक्सिमम जो ज्वेलरी बिकती है ज़्यादातर, और इसका जो पी रेशियो है, जो कि कमाई है जो कंपनी कर रही है अपनी वैल्यू के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, वो बहुत अच्छी कर रही है। जो कि ज्वेलरी सेगमेंट में जो दूसरी कंपनियां हैं इसी सेगमेंट में काम करने वाली, उनका पी रेशियो इस कंपनी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ऊपर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इससे उम्मीद है कि ये अब थोड़ा बहुत अपने अंदर में जो ऊपर का अपवर्ड का मूवमेंट दिखा सकती है आने वाले टाइम के अंदर में। सो इसको हम लोग थोड़ा सा एवरेज करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम चूज़ करते हैं तो VLS फाइनेंस यहाँ पर कंपनी है जो कि NBFC टाइप का काम करती है। जैसे कि एसेट मैनेजमेंट का काम करती है और इक्विटी मैनेजमेंट भी करती है। सो उस टाइप का काम करती है। बेसिकली NBFC नहीं है, इक्विटी मैनेजमेंट का काम करती है। अब यहाँ पे कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो 4 के पी रेशियो के ऊपर में ये काम कर रही है। साथ में 1300 करोड़ रुपए की एक कंपनी है। और यहाँ पर अगर इस कंपनी को चार्ट को अगर देखते हैं तो ये इसने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर मूव दिया है। और इस मूव के पीछे अगर हम लोग रीज़न पता करते हैं तो वो है कि इस कंपनी ने बायबैक किया था, वो भी लगभग 10% के आसपास में। मतलब टोटल शेयर होल्डिंग का इन्होंने 10% शेयर्स मार्केट से वापस खींच लिए, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव रीज़न बन जाता है इस कंपनी के लिए कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो स्टॉक मार्केट जो मार्केट है वहाँ से अपने जो शेयर्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है। तो इसके अगर बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालते हैं तो बैलेंस शीट भी इस कंपनी के काफ़ी लुक्रेटिव आज के दिन नज़र आ रही है और नेट प्रॉफिट्स तो अच्छे खासे जनरेट कर ही रही है। इस कंपनी के अंदर में एक रिस्क भी साथ में अपने को देखने को मिलता है। कंपनी बेसिकली इक्विटी मैनेजमेंट का काम करती है। दैट मीन्स कि दूसरी कंपनियों के शेयर्स खरीदती है और उसके नेट प्रॉफिट जनरेट करती है। तो आने वाला पिछले टाइम के अंदर में अच्छा खासा स्टॉक मार्केट ने मूवमेंट दिया तो इस कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो फ्यूचर के अंदर अगर मार्केट अच्छा मूवमेंट नहीं देता है तो हो सकता है कि ये भी थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट ना दे। तो उस हिसाब से आप लोगों को देखना है कि अगर अपने को स्टॉक मार्केट को डाइवर्सिफाई करना है तो ये कंपनी ठीक हो सकती है, फ्यूचर के अंदर में अच्छा काम कर सकती है, बिकॉज इन्होंने बायबैक बहुत अच्छा किया था और अभी भी इसके अंदर वैल्यू बहुत अच्छी बची हुई है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, हमारे सामने है HFCL। तो ये जैसे कि इंडिया के अंदर में जो कि मार्केट ये जो बढ़ रहा है, ब्रॉडबैंड का मार्केट जो बढ़ रहा है, जो लाइनिंग वाली जो फाइबर वाला जो केबल वाला मार्केट बढ़ रहा है, तो वहाँ पर फाइबर केबल की जरूरत पड़ती है। तो ये कंपनी जो है फाइबर केबल बनाने का काम करती है। सो केबल सेगमेंट में है, वायर सेगमेंट की कंपनी है। आज के दिन अच्छे खासे वैल्यूएशन के ऊपर में बैठी हुई है। कमाई जो कुछ खास नहीं कर रही है, बट द पॉइंट इज कि कंपनी जैसे ही थोड़ा बहुत भी कंपनी जो जो मार्केट के अंदर में उछाल आने की कोशिश करती है, फिर पॉजिटिवनेस निफ्टी के अंदर दिखाई देती है, तो ये कंपनी उससे भी ज़्यादा भाग लेती है। तो ये इसके अंदर में एक पॉजिटिव रीजन हमें देखने को मिलता है। साथ में अगर इसके हम चार्ट को चेक करते हैं यहाँ पर, तो चार्ट भी ठीक ठाक यहाँ पर जो जो क्या बोलते हैं उसको सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देख लेते हैं कि 1200 के 112 के आसपास में इसका वो पहले का जो है रेजिस्टेंस जोन बना था, जिसके बाद में इसने काफ़ी एक यहाँ पर क्या बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज में गुजरा था। एक्यूमुलेशन फेज के बाद में इसने एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ में मूवमेंट दिया और अभी वापस नीचे की तरफ में आ रहा है। तो अगर ये 110 के आसपास में अगर वापस आता है तो ये एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। 110 और उसके बाद में जो नीचे और आता है तो 100 के आसपास में भी अच्छी बाइंग इसके अंदर में देखने को मिल सकती है, जो कि फ्यूचर के अंदर में और अच्छा मूवमेंट दे सकती है। सो इसके अंदर एक अच्छी खासी पॉजिटिवनेस अभी तक देखने को मिल रही है। साथ में अगर हम लोग अगले स्टॉक की बात करते हैं, एडलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम यहाँ पे सामने आता है। ये कंपनी काफ़ी टाइम से जो है गोल 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 घूम रही थी। उसके बाद में इसने अचानक से एक बड़ा मूवमेंट दिया और उसी के बाद में एक काफ़ी अच्छी इसने छलांग दिखाई। बट इस बड़े मूवमेंट के बाद में स्टॉक मार्केट में गिरावट आना स्टार्ट हो गई और उस गिरावट के साथ में एक और भी ऊपर जाने की कोशिश जो कर रही थी वो अभी तक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये इसमें वापस से गिरावट देखने को मिल रही है। आई थिंक जैसे कि हम स्टॉक को अगर चार्ट को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ये रीटेस्ट के लिए नीचे आता हुआ दिख रहा है। रीटेस्ट का मतलब कि ये उस जोन को पता करने की कि यहाँ पे आप जो बायर्स हैं वो खड़े हुए हैं या नहीं, उसको हम बोलते हैं रीटेस्ट।
तो यहाँ पर ये सपोर्ट के ऊपर में आने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसका सपोर्ट जो देखने को मिलता है वो 100 के आसपास में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर कहीं पर है। तो 100 के आसपास में अगर ये स्टॉक आता है तो एक अच्छी बाइंग हो सकती है। अब उसके बाद में अगर और नीचे भी जाता है, मार्केट में क्रैश आ जाएगा, अगर कोई चीज़, अगर तुमको कोई शर्ट है 300 रुपये का मिलता है अगर, और मार्केट में रिसेशन आ गया और वही शर्ट तुमको 100 रुपये में मिलता है, तो तुम कोशिश करोगे ना कि एक और मिल जाए यार, फ्यूचर में काम आएगा पहनने को, थोड़ा बहुत कलर चेंज हो तो। इसी के साथ में अगर मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल अगर तुमको अच्छा फीचर वाला 15,000 का मिल रहा है और सेल चले दिवाली टाइप की, वही मोबाइल तुमको 10,000 में मिल जाए, टेस्ट तुमने कर ही रखा है, अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, अगर डिस्काउंट में मिलती है तो अच्छी बात होती है, तो हम उसको एवरेज कर सकते हैं। साथ में अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अब ये जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, इन सभी कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे हैं, ठीक ठाक है। साथ में अगर इनके अंदर में जो रीजन्स, जो मेन पॉजिटिव रीजन्स हैं, उनकी हम लोग यहाँ से इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। एपेक्स फ्रोजन फूड्स की बात करते हैं तो आज के दिन जो मार्केट के अंदर में जो मेट्रो सिटीज़ हैं या फिर जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ के अंदर में देखने को मिल रहा है कि लोग यूजुअली फ्रोज़न फूड्स, जो कि मतलब जिनका सीज़न नहीं होता जिन फूड्स का, उनको भी खाने का ज़्यादा यहाँ पे प्रावधान चलता है, ट्रेंड चलता है। तो उसी फ्रोज़न फूड्स के सेगमेंट के अंदर में काम करने वाली, सामान को फ्रेश रखने वाली एक कंपनी जिसका नाम है एपेक्स फ्रोजन फूड्स, ये इसका कंपनी का भी हम लोग यहाँ पे चूज़ करा, बिकॉज इसका अगर हम चार्ट को यहाँ पर चेक करते हैं तो कंपनी का स्टॉक काफ़ी टाइम से नीचे की तरफ में जाता हुआ था। अभी रिसेंटली इसके अंदर अचानक से एक बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ में बाइंग आई और उसके बाद में ये वापस रीटेस्ट के लिए नीचे जा रहा है और अभी ये वापस रीटेस्ट के साथ पास में ही बैठा हुआ है। तो अगर इसकी नीचे जाता भी है तो 200 के आसपास में, 220 200 के आसपास में इसकी अच्छी बाइंग लॉन्ग टर्म के हिसाब से उठाई जा सकती है। अगर उसके नीचे और भी जाता है, मार्केट क्रैश की वजह से चला जाए क्या पता, तो फिर एक एवरेजिंग भी की जा सकती है। साथ में अगर हम लोग दूसरी कंपनी की बात करते हैं, अगली कंपनी जिसका नाम अवंती फीड्स, तो ये कंपनी ऐसी है जो कि श्रिम्प जो बिजनेस होता है, जो कि समुद्री एक, जिसको हम बोलते हैं जानवर होता है श्रिम्प, तो उसको खेती करती है इंडिया के अंदर में और फिर उसको खेती करके उस श्रिम्प जानवर को फ्रीज करके और इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करने का काम करती है। तो बाहर के देशों में इसमें इस चीज़ का काफ़ी चलन है। तो यही उस चीज़ का काम करने वाली कंपनी अवंती फीड्स, ये कंपनी भी काफ़ी टाइम से गोल 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 घूम रही थी। अभी रिसेंटली इसका अच्छा खासा इसमें मूवमेंट देखने को मिला, जिसने इसने ब्रेकआउट दिया, जो कि लेवल जो था ब्रेकआउट का वो था 550 के आसपास का था। उसके बाद में ऊपर गया और मार्केट वापस क्रैश की वजह से वापस ये मार्केट के साथ में नीचे आ रहा है। तो अगेन ये एक रीटेस्ट जोन के अंदर में आ रहा है। तो अगर आपको ये स्टॉक मिलता है, अभी भी रीटेस्ट के जोन के अंदर में ही है ये, अगर और नीचे आता है डिस्काउंट के अंदर में मिलता है फ्यूचर के अंदर में, तो अगेन क्योंकि सेक्टर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लगभग ये डेट फ्री कंपनी है और ठीक ठाक कमा रही है और फ्यूचर के अंदर में इस बिजनेस का अच्छा खासा चलन रहने की उम्मीदें हैं। तो इस कंपनी को भी हम एवरेज करके चल सकते हैं। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको भी वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है, तो इनके अंदर वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। जस्ट डायल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक रिलायंस की कंपनी है और आजकल जैसे भी हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, कोई सर्विस सर्च करते हैं, तो उनके अंदर में जस्ट डायल का जो ऊपर ही ऊपर सर्च ट्रेंड के अंदर में नाम आ जाता है। तो उसी तरीके से ये जो कंपनी है ये दूसरे बिजनेसेस को लिस्ट करने का, जैसे गूगल अपने आप में जो है बिजनेसेस को लिस्ट करता है और बाद में गूगल मैप पे दिखाता है, उसी टाइप से ये भी बिजनेसेस को लिस्ट करती है और उनको प्रमोट करती है। सो उसी टाइप की एक कंपनी जो कि रिलायंस की है, तो इसकी भी वैल्यूएशन अच्छी खासी है और रिलायंस की होने के साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर में वैल्यू अनलॉकिंग अगेन फ्यूचर के अंदर में हो सकती है। आज के दिन भी अच्छा कमा रही है और इसका अगर हम लोग ट्रेंड चेक करते हैं अर्निंग का, तो ट्रेंड भी इसका ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंट के हिसाब से 2020 के बाद में इसका ट्रेंड जो है थोड़ा सा नेगेटिव है, 2022 के बाद में इसने वापस ट्रैक्शन पकड़ना स्टार्ट किया है। तो अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इसने बहुत अच्छी कमाई करके दिखाई है। तो ये कमाई जो है फ्यूचर के अंदर में और इंक्रीज हो सकती है। तो जस्ट डायल का भी यहाँ पर नाम दिया हुआ है। दूसरा अमरा राजा बैटरीज, इन्होंने जो अपना बैटरी वाला जो बिजनेस है उसको बहुत ही ज़्यादा लेवल के ऊपर में एक्सपेंड कर रहे हैं उसको, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वाला, जिसके देखते हुए और साथ में इनका जो टाई-अप्स हैं, जो दूसरी ईवी व्हीकल्स होते हैं, ईवी बाइक्स होते हैं, उनके साथ में इनका टाई-अप्स की भी बातें चल रही हैं, जिसको देखते हुए इस कंपनी की भी वैल्यू अनलॉकिंग फ्यूचर के अंदर में हो सकती है। अब हम सब जानते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिसिटी, बैटरीज, जो ईवी, इनका ही सेगमेंट है। तो अगर ईवी सेक्टर के अंदर में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा निकलती हैं, बैटरी का तो यूसेज होगा ही। तो जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं उनको ही फ़ायदा इस चीज़ का सबसे ज़्यादा मिलने की उम्मीदें हैं। जैसे कि हम लोग अभी देखा है कि हुंडई ने आई थिंक हुंडई ने ही किया है
एक्साइड बैटरीज के साथ में टाई अप किया है, ईवी जो गाड़ियाँ निकालेंगी उनके लिए। इसी टाइप से ये जो कंपनी जो मार्केट में ऑलरेडी जानी मानी कंपनी है, इनके साथ में भी फ्यूचर में अच्छी कंपनियों का टाई अप्स हो सकता है। तो इसको लेकर के पॉजिटिवनेस इसमें अच्छी खासी देखी गई थी, अच्छा खासा ये ऊपर गया भी था। उसके बाद में ये वापस एक धीरे धीरे करता हुआ नीचे आ रहा है, जो कि जिस तरीके से ये नीचे आ रहा है आराम से, यूजुअली देखा जाता है कि जब मार्केट में बड़ा क्रैश आता है, मतलब धीरे धीरे ऊपर जाता है फिर गिरता अचानक से है, तो इसका मतलब अब नेगेटिव में और जा सकता है। बट अचानक से ऊपर जाता है, धीरे धीरे गिरता है, तो अब अगेन जो दूसरी लंबी छलांग है वो भी आने की उम्मीद रहती है। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली एक्यूमुलेशन जोन। तो ये अभी फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है साथ में, तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है तो और ऊपर का ये चांसेस जा सकते हैं, इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। अभी मार्केट में क्रैश हो जाता है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए। नेक्स्ट अगर बात करें मणप्पुरम फाइनेंस, तो इस कंपनी का स्टॉक जो है वो काफ़ी नीचे आ गया था अभी थोड़े टाइम 2-4 दिन पहले, बिकॉज आरबीआई ने इसकी एक जो सब्सिडरी है जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाई करके देती है, उसके ऊपर में बैन लगा दिया और लोन बांटने से। तो ये हम सब जानते हैं मणप्पुरम फाइनेंस गोल्ड लोन के लोन बांटने का काम करती है गोल्ड के बदले। तो उसी टाइप का इसकी सब्सिडरी होगी जो कि छोटे जो कारोबारी होते हैं उनको लोन बांटने का काम करती है। तो वहाँ पर आरबीआई ने एक इल्ज़ाम लगाया कि आप लोग इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रहे हो अपने कस्टमर से, तो इंटरेस्ट को कम करो हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, आप उसको नीचे लेके आओ, उसके बाद बात करते हैं, उसके पहले आप लोन नहीं बांट सकते अपनी सब्सिडरी के थ्रू। तो वो कोई बड़ा मेरे को इश्यू यहाँ पर नज़र नहीं आया है, तो आई थिंक ये दे विल फिक्स इट और आरबीआई के साथ पास में एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, उसके बाद में हो सकता है कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाकी ये अपने आप में ही बहुत काफ़ी अच्छी खासी कमाई करती है, अगर सब्सिडरी नहीं भी खुलती है तो आज के दिन जिस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन चल रही है उसके हिसाब से भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर वो बैन नहीं भी हटता है कुछ टाइम तक तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर आती हुई नहीं दिखती है रेवेन्यू के अंदर में। अच्छा खासा आज की वैल्यू के हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड आज के दिन ये बांट देती है, तो एक तो कंपनी और ऊपर से डिविडेंड एक्स्ट्रा, वाह। तो मणप्पुरम फाइनेंस का भी एक अच्छा खासा आप लोग एवरेजिंग करते हुए चल सकते हैं, अभी भी उठा सकते हैं, एवरेजिंग करके भी चल सकते हैं। साथ में नेक्स्ट कंपनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसको मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि अभी हम लोग सब देख रहे हैं कि लोग घर खरीदने के पीछे ज़्यादा थोड़े से उसी सेगमेंट में काम करने वाले हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है। अच्छा खासा इसका आज के दिन लोन बुक है, साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो कमाई बहुत अच्छी कर रही है। रिसेंटली मैंने देखा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो IPO था, जो कि कंपनी को जिस हिसाब से वैल्यू मिली है उस हिसाब से अगर इस कंपनी को भी वैल्यू मिले तो इसके ऊपर कभी ना कभी तो इन्वेस्टर्स का ध्यान जाएगा ही। अगर जाएगा तो उनको वैल्यू दिखेगी तो स्टॉक ऊपर की तरफ में जा सकता है, और अगर तब तक नहीं भी जाता है, नज़र इसके ऊपर नहीं जाती है, तो डिविडेंड यील्ड तो मिल ही रहा है, तो एक बार लगा के छोड़ दो, कभी ना कभी तो जाएगा ही। हाउसिंग फाइनेंसेस की रहने की उम्मीद फ्यूचर के अंदर में बनी हुई ही है। सिक्योर्ड लोन होते हैं, हाउसिंग फाइनेंस सिक्योर्ड होते हैं, तो वो भी कोई खतरा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सो इस स्टॉक को भी हमने उस पर्पस के लिए चूज कर, मतलब जितना ये नीचे जाता है उस हिसाब से इसको भी आप लोग उठा सकते हैं। सो नेक्स्ट कुछ और कंपनियां हैं हमारे सामने, अभी हमने 10 कंपनियों की यहाँ पे बात की है, और काफ़ी कंपनियां हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोगों को चूज करने के लिए और कंपनियां अच्छी चाहिए इसी टाइप से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में उसको चीज़ को कमेंट कर सकते हैं, नोट कंपनियों का नाम, बिकॉज अच्छी कंपनियों को हम लोग चूज़ करने की कोशिश यहाँ पर और कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। इसके अगला जो वीडियो आ रहा है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर में कौन कौन से पेनी स्टॉक्स के अंदर में हम लोग इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं, अभी जो जिस तरीके से मार्केट में गिरावट आ रही है उसके अंदर में, राइट। बाकी आप लोग अगर किस तरीके से इनमें इन्वेस्टमेंट अभी करना है और बाद में अगर और नीचे जाता है तो किस तरीके से हमें और ऐड करना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो नीचे बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट विद डाइवर्सिफिकेशन वाला, उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट स्पेशली, राइट। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, सी यू टुमारो।